तो आज हम नामाष्टक से चर्चा करेंगे। नामाष्टक ये भी अष्टकम की श्रृंखला में एक भजन आता है। विशेष रूप से नामाष्टक श्रील रूप गोस्वामी ने चर्चा लिखा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के एक आचार्य है। हम रूपानुगाज है, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है नामाष्टक। जो रूप गोस्वामी इस तरह हमारे लिए लिख के दिए है, उसको पढ़े, भगवान हरिनाम की ग्लोरीज को समझे, तो और उसको जीवन में उतारे। तो रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, स्तव माला, स्तुतियों की माला, स्तव माला। तो उसमें ये सॉन्ग आता है, तो मैं शेयर करता हूँ। ये संस्कृत में है, तो थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है, पढ़ने में भी कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ तो मीनिंग हो सकता है सब कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ याद रह जाएगा। अगर पूरा समझ में नहीं भी आया तो कुछ तो याद रहेगा। तो शुरू करते हैं। Rup Goswami has written this song. निखिल श्रुति मोलि रत्नमाला, द्युति निरजित पद पंकजांत, कई मुक्त कुले नम परितस्त्वम हरिनाम संप्रश्यामि। तो ये है, इसका अर्थ है कि ओ होली नेम, है हरिनाम। और ये बोल रहे हैं कि निखिल श्रुति मोलि रत्नमाला, जितने भी उपनिषद है, श्रुति है, अ, ये सब जो वैदिक ग्रंथ है, उपनिषद है, श्रुति है, ये भी अ, जो आपके चरण कमल, चरण कमल के अंगूठे से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, जो रत्न निकल रहे हैं, जो रत्नमाला, स्ट्रिंग ऑफ जेम्स, जो आपके चरण, जो होली नेम को बोल रहा है कि होली नेम के चरण, तो होली नेम जो भगवान का नाम है, और भगवान उसमें कोई अंतर नहीं है। ये एक है, अभिन्न है। नाम और नामी, इसमें कोई अंतर नहीं। नाम और नामी एक है, अलग अलग नहीं। भगवान का नाम और भगवान का, भगवान स्वयं, वो अलग अलग नहीं है, एक। जनरली पानी और पानी का नाम और पानी दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान और भगवान का नाम दोनों एक ही है। तो ये इसमें बता रहे हैं कि द टिप ऑफ द टोज ऑफ योर लोटस फीट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग वर्शिप्ड बाय। तो भगवान हरिनाम के चरण कमल के अंगूठे को भी सारे उपनिषद श्रुति सब उसका पूजा कर रहे हैं। और कई मुक्त कुलेर उपास्यम, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो लिबरेटेड सोल है, मुक्त आत्माएं हैं, वो भी आपकी उपासना करते हैं, हरिनाम की उपासना करते हैं। परिता स्वम हरिनाम संश्रयामि। तो मैं, हे हरिनाम, मैं भी आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ, मैं आपका आश्रय देता हूँ, कंप्लीट शेल्टर ऑफ यू। इस तरह नामाश्रय परिजतने को भी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में लिखे हुए हैं। आ, जीवन अनित्य जानह सार, साहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करी जतने तुमी, ठाकह आपन काजे। तो ये है, जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य है, ये सार हमें जानना चाहिए। ताहे नानाविध विपद, और उस जीवन में भी बहुत अनेक अनेक प्रकार की कठिनाई है। तो क्या करें, जीवन अनित्य है और उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन क्या करना चाहिए जीवन में, नामाश्रय पूरी जतन तुम, हमें मेहनत के साथ, जतने जतन करके, मेहनत करके नाम का आश्रय लेना चाहिए। और था कह आपन काज, और जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहना है। नाम भी करना है, काम भी करना है। नेक्स्ट श्लोक।
जय नामधेया मुनिवृंद गेया जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वम् अनादरादपि मनग उडीदितिम् निखिलोग्रतपतलिं विलुम्पसि। तो जय नामधेय मुनिवृंद गेय। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, मुनि वृंद, ऋषि मुनि, और आपका आपके नाम का उच्चारण करते हैं। सिलेबल्स, जो अक्षर, परम अक्षर करते, जो अक्षर आते हैं भगवान के नाम में, उसका उच्चारण करते हैं। और वो अक्षर कौन से बोले, इसको बोले परम अक्षर है। जो अक्षर भगवान के नाम में आ रहे हैं वो अक्षर किस प्रकार हो जाते हैं, और परम अक्षर हो जाते हैं। परम अक्षर जो, मतलब अब वो सामान्य अक्षर नहीं रहे। जिस तरह एक ईंट है, एक ईंट से सामान्य घर बनता है, और एक ईंट है जिससे मंदिर बनता है। तो जिस ईंट से मंदिर बना है, अब वो सामान्य ईंट नहीं रहेगी, वो मंदिर, मंदिर में लगी है वो ईंट, अब वो मंदिर हो जाती है। तो दिव्य ईंट हो जाती है। लेकिन एक ईंट है जिससे हमारा घर बना है, जो ऐसे ही जनरली कुछ सामान्य घर बना है, होटल बना है, तो वो ईंट अलग है। और ये ईंट जिससे मंदिर बना है, वो अलग है। हो सकता है दोनों ही ईंट है। इसी तरह परम अक्षर, जिस अक्षर से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, दिव्य अक्षर हो गया है, परम अक्षर। लेकिन जो अक्षर से दूसरे का, किसी का नाम उच्चारण है, गाली आ रही है, किसी को कोई गाली दे रहा है, वो भी, उसमें भी अक्षर है, तो वो अक्षर दिव्य नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में जो अक्षर है वो दिव्य है। जन रंजनाय, और ये भगवान का नाम क्या है, दिव्य आनंद देने वाला है। कितना है भगवान का नाम लोग गाते हैं, आनंद मिलता है नाम गाने से। दूसरा कोई भजन कीर्तन या गाने आते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड के, उसको गाने से आनंद नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन एक दो बार चार गाएंगे आनंद उसका चले जाता है। लेकिन ये भगवान का नाम ऋषि मुनि लाखों लाखों साल जीवन भर गाते रहते हैं, और उसमें उनको हमेशा आनंद आता है। तो ये जन रंजना है, भगवान सबको आनंद देता है। त्वम अनार्दरादपि मनग उदीरिता। और तो निखिल अग्र तप पतलितम विलंबसी। तो अगर तुम अनादराद अपि मनग, अगर कोई आपके नाम का उच्चारण अनादर के साथ भी करता है, रिस्पेक्टफुली नहीं कर रहा है, भगवान के नाम को ऐसे ही उच्चारण कर रहा है, चिढ़ा रहा है किसी के, ओ हरे कृष्णा, ए हरे कृष्णा, इस तरह अनादर के साथ भगवान का नाम ले रहा है, डिसरिस्पेक्टफुली कर रहा है, फिर भी वो, जो व्यक्ति उस नाम का उच्चारण करता है बिना आदर के साथ, उसका भी वो लाभ करता है, उसके भी दुख कष्ट दूर कर देता है। तो ये नाम इतना, आ, भगवान का नाम उतना करुणामय है। उसको कोई उच्चारण कर रहा है, अनाद आदर के साथ उच्चारण नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसका भला ही करता है, उसका नुकसान नहीं करता। थर्ड श्लोक। यदभ्यासोऽपि उदयन् कवलं भवत्वन्त विदौ दृशं तत्त्वं धनम् अपि दिशति भक्तिपर्णनीकम् जनस्तस्योदत्तं जगति भगवन्नामतर्थे कृतिने निर्वक्तुं क इह महिमानां प्रभवति। तो यहाँ बोला गया कि यद अभ्यासोऽपि उदयन, उदयन तो सूर्य, बोला कि जो हे नाम रूपी सूर्य, तो बोला कि अगर भगवान का जो नाम है ये किसके समान है, सूर्य के समान है। तो सूर्य जब उदय होता है, तो सूर्य उदय होने से पहले ही अंधकार चले जाता है। सूर्य सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है ना, तो सूर्योदय से पहले, जब सूर्य, अभी सूर्य दिखा नहीं, सूर्य एग्जिस्टेंस हमें दिखना नहीं शुरू हुआ, लेकिन सूर्य आने वाला होता है, सूर्य का आने का आभास होने वाला है कि हाँ अभी सूर्योदय होने वाला है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, और सुबह 5 बजे, मतलब अभी सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन सूर्योदय होने वाला है। उससे आधे एक घंटे पहले ही क्या होता है, अंधकार चले जाता है, सारा अंधकार चले जाता है, रात चली जाती है। ऐसा नहीं कि रात को हटाने के लिए सूर्य को आना पड़ेगा तब रात हो जाएगी, सूर्य के आने से पहले ही रात चली जाती है, ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, उस समय उजाला हो जाता है हर जगह, लेकिन सूर्य दिखता नहीं है।
इसी तरह भगवान का नाम के अलग अलग स्तर है। नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो यहाँ पे नामाभास के बारे में थोड़ा सा बताया है इस श्लोक में, कि जब भगवान का नामाभास होता है, तो नामाभास मतलब अभी सूर्य आने ही वाला है। एक होता है अंधकार, दूसरा होता है सूर्य का आने ही वाला है, एक सूर्य आ जाता है। तो नाम अपराध रात की स्थिति, अंधकार वाली स्थिति है। नामाभास मतलब व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है अपराध, बिना अपराध के, तो नामाभास है। तो कोई अगर भगवान का नाम इस तरह नामाभास, शुद्ध नाम नहीं लेता है, नामाभास ही करता है, तो उस नामाभास को लेने से उसके सारे भौतिक जगत का जो अंधकार है, अज्ञान है, वो दूर हो जाता है, और एक नया ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है, और दिव्य ज्ञान आता है, जिससे व्यक्ति भक्ति कर पाता है। तो जिस तरह सूर्य के आने से पहले ही अंधकार पूरा चला जाता है, इस तरह हो सकता है कोई भगवान का नाम कर रहा है लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं ले पा रहा है, एकदम शुद्धता से भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, लेकिन अगर नामाभास भी लेगा तो वो नाम से भी उसके हृदय का अंधकार चले जाएगा। जिस तरह सूर्य के आने से पहले ही सूर्य आने वाला होता है, वो सारा अंधकार दूर हो जाता है, इस तरह शुद्ध नाम के आने से पहले ही नामाभास के द्वारा सारा अंधकार चले जाता है हृदय का, हृदय में दिव्य ज्ञान आ जाता है। और इस तरह ये इसका ये एक श्लोक था, और भी थोड़ा अर्थ है। अ, इस तरह जो ज्ञान ज्ञान व्यक्ति है, उस तरह आपके दिव्य स्वभाव को की महिमा को बताते हैं। 14 नंबर श्लोक। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निश्चयापि विनाशम अयति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते परमद कर्मेति विरोधि वेदा। तो इस श्लोक का अर्थ है कि वेदों में बताया गया है कि अगर कोई निराकार ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाता है, तो निराकार ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाने से क्या होगा, उसके आ, पुराने पास्ट कर्म, जो पिछले कर्म है, उससे उसे मुक्ति नहीं मिलती। अगर कोई निराकार ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाता है तो उसको पुराने कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेता है, तो जिसे ही नाम लेना शुरू करता है, उसके उसके पुराने कर्म मिटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जब जिह्वा पे आपका नाम आता है, लोगों के पुराने कर्म दूर होने लग जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति जो नहीं दे पाती है, वो भगवान के नाम से मिल जाता है। तो ब्रह्म ज्योति में अगर से जो नहीं मिल पा रहा है, वो भगवान के नाम का उच्चारण करने से मिल जाएगा। क्योंकि नाम तो भगवान ही है। तीन स्तर होते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म से श्रेष्ठ है परमात्मा, परमात्मा से श्रेष्ठ है भगवान, और भगवान का जो नाम है और भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए इसमें भगवान के समान ही गुण है। इसीलिए ब्रह्म ज्योति से ये भगवान का नाम लेना श्रेष्ठ है। निराकार से साकार श्रेष्ठ है, और साकार में जो भगवान का नाम ले रहा है वो और अच्छा है। 5 नंबर। अगद मन यशोदानंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण इति अनेक स्वरूपे प्रेम रतिर उच्चैर वर्धतम नाम ध्येय। तो तो ये इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि अगाध मन, अगाध मतलब जिन्होंने आघासुर का वध किया, यशोदा नंदनो, जो यशोदा के पुत्र है, नंदन, नंद सुनो, जो नंद के पुत्र है, और कमल नयनो, जिनकी आंखें कमल के समान है, गोपी चंद्र, जो मून ऑफ द गोपीज, गोपियों के लिए चंद्रमा के समान है, वृंदावनेन्द्र, वृंदावन के राजा है, प्रणत प्रणत करुणा, प्रणत करुणा मतलब जो भगवान को प्रणति करते हैं, जो भगवान को शरणागत करते हैं,
उनके ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं। मर्सीफुल टू द सरेंडर सोल्स। हाँ। और कृष्णा, हे कृष्णा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं, ओ होली नेम, आई प्रे दैट, मेरा आपके इस इन अलग अलग रूपों में मेरा आपके प्रति प्रेम बढ़ने लगे। यहाँ इसी श्लोक का यही अर्थ है कि अलग अलग जो शब्द होता है, अगासुर, यशोदा नंदन, नंद नंदन, ये आपके अलग अलग रूप है। सबके प्रति मेरा प्रेम बढ़े। सबके प्रति मेरा प्रेम बढ़े। 6 नंबर श्लोक। वाच्यम वचकम इति उदयति भवतो नाम स्वरूपम दयम् पूर्वाश्मात् परम इव हन्त करुणं तत्रापि जनिमहे यस्तस्मिन् विहित परध निवहलल् प्रणिसम्पद् भवेत् अश्येन्नेदम् उपास्य स्वपि हि सदानन्दाम्बुदा मच्चति। तो यहाँ पे बताया, इस श्लोक में बताया गया कि हे हरिनाम, आप दो रूप में सृजन करते हैं। जो भगवान का नाम है, दो रूप में सृजन करता है। एक होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और दूसरा होता है भगवान और भगवान का नाम, दो रूप में। वो तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, फिर भी दो है कि एक है भगवान, एक है भगवान का नाम। भगवान और भगवान का नाम। तो आ, कौन ज्यादा मर्सीफुल है? भगवान ज्यादा करुणामयी है, या भगवान का नाम ज्यादा करुणा करता है? तो इसके बारे में श्लोक में थोड़ा चर्चा गया है। तो इसमें बताया कि हमें पता है कि जो भगवान है, आपका जो नाम है, वो आपसे भी ज्यादा करुणा करता है। राम से बड़ा राम का नाम, इससे होता है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। भगवान से बड़ा मतलब भगवान से भी ज्यादा करुणा करने वाला है। भगवान से ज्यादा कृपा करता है, भगवान के नाम ज्यादा कृपा करता है। तो एक हम मंदिर में भगवान के विग्रह हैं, और एक है भगवान का नाम। किनका सेवा करना सरल है? भगवान के विग्रह का सेवा करना सरल है, कठिन है? तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तब जाके विग्रह की सेवा कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे नियम होने चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए, बहुत सारे नियम है विग्रह की सेवा करने के लिए। लेकिन भगवान का नाम की सेवा करने के लिए कोई भी वो नहीं है। सुबह उठ के आप भगवान का नाम ले सकते हैं, बिना नहाए भी ले सकते हैं, नहाते वक्त भी ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। बच्चा ले सकता है, बूढ़ा ले सकता है, कोई नियम नहीं है। सब भगवान का नाम सभी के लिए। हाँ। और यहाँ पे बताया कि हाँ, भगवान के, हाँ, यहाँ पे एक और बताया कि अगर कोई भगवान के विग्रह के रूप में अपराध, विग्रह के चरणों में अपराध कर देता है, लेकिन भगवान का नाम अगर करता है, तो वो सारे अपराध उसके धुल जाते हैं। यहाँ से ही पता चलता है कि भगवान का नाम कितना आ, महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई विग्रह सेवा करते हैं, भगवान के विग्रह सेवा करते हैं, तो बहुत सारे अपराध होते हैं। आसान नहीं है भगवान के विग्रह की सेवा करना। विग्रह की सेवा करने से बहुत सारे अपराध होते हैं। लेकिन भगवान के नाम नाम करने से आनंद भी मिलता है, और विग्रह सेवा में अगर थोड़े कुछ अपराध हो जाते हैं, तो वो भी आ, धुल जाते हैं। इस तरह हो जाते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर हरि स्थान में अपराध होता है, भगवान के चरणों में अपराध होता है, तो तारे हरि नाम, हरि नाम फिर भी उद्धार कर देता है। तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तो इसलिए हरि नाम ज्यादा ज्यादा करुणामय है। नेक्स्ट श्लोक। सुदेताश्रित जनार्ति रसये रम्या चित अनंत रूपिणे नम गोकुल महोत्सव ये ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। इसमें बताया गया कि हे पूर्ण, भगवान के नाम, भगवान का जो पूर्ण नाम है वो परफेक्ट है, दक्ष है, सब कुछ देने के लिए सक्षम है। और भगवान का नाम पूर्ण आनंद देने वाला है। मतलब इंटेंस स्पिरिचुअल ब्लिस, जो आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है, वो भगवान के नाम करने से मिलता है।
जो जो भी भगवान भक्ति इस तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आनंद मिलता है, लेकिन आनंद किसमें मिलते हैं? भगवान का नाम करने में। जो रूप गोस्वामी ये नामाष्टकम लिखे, उनका एक और श्लोक है। वो श्लोक में उन्होंने इस तरह वर्णन किया। वो नाम की महिमा के ऊपर ही वर्णन कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं मुझे भगवान का नाम लेने में इतना इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि भगवान आपने मुझे एक एक मुख क्यों दिया, एक एक मुंह से क्यों दिया? आप मुझे इस तरह हजारों हजारों मुख देते तो मैं सारे मुख से क्या करता? आपका नाम लेता। हमें भगवान ने एक मुंह दिया है, उससे भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। दिन भर इधर उधर का पूरा दुनिया का बात करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन लोग गोस्वामी बोले बोले आप मुझे एक मुख क्यों दिया? एक सुख में भगवान का नाम ले रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप मुझे इस तरह बहुत सारे मुख देते, बहुत सारे मुंह होते अगर मेरे, तो मैं सबसे क्या करता? भगवान का नाम करता। तो इतना आनंद आ रहा है हमको भगवान का नाम उच्चारण करने। और वो बोल रहे हैं कि आपने मुझे दो कान क्यों दिए? और इस तरह हजारों हजारों कान होना चाहिए, लाखों कान होना चाहिए। तो बहुत सारे हजारों हजारों मुंह होना चाहिए जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। और उस तरह कान भी बहुत सारे चाहिए जिससे मैं आपके नाम को सुन सकूं। तो इतना उनको आनंद आ रहा है कि वो नहीं, बहुत सारे मुंह होना चाहिए, बहुत सारे कान होना चाहिए जिससे हमेशा आपके नाम का उच्चारण कर सकूं और उसको सुन सकूं। तो इतना उसमें आनंद आ रहा है। हाँ। और यहाँ पे बताया कि नाम गोकुल महोत्सव है। भगवान का नाम क्या है? गोकुल का महोत्सव है। अलग अलग जगह का अलग अलग महोत्सव है, लेकिन गोकुल का महोत्सव क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम सब लेते हैं और गोकुल में महोत्सव मनाते हैं। भगवान का नाम लेके ही सब गोकुल में महोत्सव मनाते हैं। तो नाम से महोत्सव होता है, भगवान के नाम से महोत्सव होता है। कृष्ण पूर्ण वपु से नमो नमः, एंड आई बो बिफोर यू अगेन एंड अगेन। तो नाम, भगवान का नाम है, गोकुल का महोत्सव है। रम्या चित घन सुख स्वरूपिणे, चित घन सुख स्वरूपिणे। तो ये सुख स्वरूपिणी सबको आनंद देने वाला है। और जो दुख कष्ट है वो सब हरने वाला है। जो नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान का नाम उसके सारे दुख कष्ट हर लेता है। सब दुख कष्ट दूर कर देता है अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है। 8 नंबर श्लोक। नारद विनोच्चवन सुधर्मि निरश्य माधुरीपुर, त्वं कृष्ण नाम कमम स्फुर में रसने रसे न सदा। हे कृष्ण नाम। यहाँ पे बोला नारद वीणु उज्जवयन। नारद के वीणा की जो इंस्पिरेशन है, नारद मुनि वीणा बजाते हैं, लेकिन वीणा क्यों बजा रहे हैं? उनका प्रेरणा क्या है वीणा बजाने का? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। नाम ले रहे हैं इसलिए वीणा बज रही है, तो नहीं कि वीणा बजा रहे हैं, वीणा बजाने में उनको आनंद आ रहा है। वीणा बजाने में आनंद नहीं आ रहा है, भगवान का नाम लेने में आनंद आ रहा है। और उस नाम को और सुर को ताल देने के लिए वो वीणा बजा रहे हैं। तो आनंद किसमें है? भगवान के नाम में। इस तरह कोई हारमोनियम बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसको कीर्तन करने में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं कि हारमोनियम बजाने में आनंद आ रहा है। तो जो इंस्पिरेशन है वो किसमें? भगवान के नाम में है। सुधर्मी निरश्य मधुरीपुरा। तो माधुरीपुरा मतलब यू आर स्वीटनेस, यू आर फुल ऑफ स्वीटनेस। पूरा भगवान का नाम बहुत मीठा है। हो सकता है इसी तरह रूप गोस्वामी ने एक श्लोक, उपदेशामृत में एक भजन श्लोक लिखा है। उसमें बताते हैं कि शुरू शुरू में भगवान का नाम जब हम करते हैं, तो भगवान का नाम तो यू फुल स्वीटनेस है, पूरा बहुत मीठा है, बहुत उसके अंदर मीठा है, मीठापन है। लेकिन हमें मीठापन दिखता नहीं है, हमें कड़वा लगता है। शुरू शुरू में हम जब भगवान का नाम करते हैं कड़वा लगता है, टेस्ट नहीं आता है, नींद आ जाती है, आ, सो जाते हैं नाम नाम करते करते। क्यों? क्योंकि हमारा, वो बताते हैं कि एक एक बीमारी है ना, क्या बोलते हैं उसको, पीलिया, जॉइंडिस। जॉइंडिस की बीमारी अगर जब किसी को होती है, तो वो अ, जब कुछ खाता है
कुछ मीठा खाता है तो उसे कड़वा लगता है। जॉन्डिस की बीमारी में कुछ मीठा खाया वो कड़वा लगेगा, और मीठा खाया और कड़वा लगेगा। तो मीठे का स्वाद उसको आता नहीं है, वो मीठा गुलाब जामुन रसगुल्ला सब मीठा है, लेकिन वो जिसको बीमारी है जॉन्डिस की, वो जब खाता है तो उसको कड़वा लगता है। इसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है, फुल ऑफ स्वीटनेस है, लेकिन हमें जॉन्डिस है, तो हम जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हमें कड़वा लगता है। लेकिन जिसको जॉन्डिस हो जाता है उसकी उसके इलाज क्या है? उसको मीठा खिलाना चाहिए, यही उसका इलाज है। रसगुल्ला खिलाओ, गन्ने का जूस पिलाओ, तो वो मीठा, पहली बार मीठा खाएंगे कड़वा लगेगा, दूसरी बार मीठा खाएंगे कम कड़वा लगेगा, तीसरी बार मीठा खाएंगे और कम कड़वा लगेगा। तो मीठा अपना स्वाद धीरे 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 बढ़ाता है, कड़वापन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह भगवान का नाम जब हम लेते रहते हैं, भगवान का नाम जब लेते हैं, तो भगवान का नाम लेते रहने से क्या होगा? वो कड़वापन दूर हो जाएगा, और भगवान के नाम में रुचि आने लगेगी, धीरे धीरे भगवान का नाम मीठा लगने लगेगा। तो इस तरह भगवान का नाम क्या है? लाइक एन ओशन फुल ऑफ वेव्स ऑफ नेक्टर, ये समुद्र के समान है जिसकी सारी तरंगे अमृत के समान है। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी, त्वम कृष्ण नाम करणम स्फुर में रसने रसेन सदा। तो एट द एंड वो भगवान के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान के नाम, हे नाम, भगवान के हरि नाम प्रभु, आप हमेशा मेरी जिह्वा पर रहें। भगवान के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान का नाम, हे आप हमेशा मेरी जिह्वा पर रहें, क्योंकि जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो भगवान के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमेशा मेरी जिह्वा पर रहें, हमेशा मेरी जिह्वा आपका नाम उच्चारण करते रहे। और अलोंग विथ ट्रांसेंडेंटल अफेक्शन, तो भगवान के प्रेम के साथ हमेशा मैं आपका नाम अ, उच्चारण करता रहूं, इस तरह वो जिह्वा से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रार्थना के साथ उन्होंने ये नामाष्टक का आखिरी श्लोक था। तो भगवान के नाम से एट द एंड प्रार्थना किया कि हे भगवान के नाम, आप हमेशा मेरी जीवा पर बने रहें, और जीवा पे भगवान का नाम रहेगा तो उच्चारण होगा। इस तरह उच्चारण करेंगे हमेशा। तो रोज हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, माला पे कम से कम 16, और सुबह उच्चारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कैसे हम भगवान का नाम अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, क्या करेंगे तो हम भगवान का नाम, हम जो रोज भगवान का नाम जप करते हैं, क्या करने से हम भगवान का नाम अच्छे से जप कर पाएंगे? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्या करने से जो भगवान का नाम हम रोज करते हैं ये और अच्छा होगा। क्या करना चाहिए भगवान का नाम अच्छे से करने के लिए? कुछ कमेंट कर सकते हैं, क्या करने से भगवान का नाम अच्छे से होगा? सुबह जल्दी उठना चाहिए, यस। सुबह जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने से भगवान का नाम सुबह सुबह अच्छा होगा। एक आया रीडिंग, तो हमें प्रभुपाद की पुस्तक वगैरह भगवान के नाम की महिमा, इस तरह गीता भागवत पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे भगवान के नाम में रुचि आती है पढ़ने से। साधु संग करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना की भक्तों के संग में जब हम भगवान का नाम करते हैं तो बहुत रुचि आती है। और आया लोटस फीट पर कंसंट्रेट, भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के हमें भगवान का नाम करना चाहिए। इधर उधर मन भागता है तो मन को लगा के भगवान के चरण कमलों में रखो, फिर भगवान का नाम करेंगे तो अच्छे से जप होगा। और एक आंसर है ज्यादा नाम लेना चाहिए। नाम कम नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं चोला माला हो गया बस, वो जप माला को पार कर दो, अभी कल उठाएंगे। तो ज्यादा नाम लेना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। तो जितना ज्यादा लेंगे उतना भगवान के अंदर रुचि आएगी। और एक आंसर है सीकिंग ब्लेसिंग फॉर वैष्णवास, वैष्णवों से आशीर्वाद लेना चाहिए। नाम करने से पहले आशीर्वाद से हम अच्छा से नाम कर सकते हैं, और इसीलिए हम सुबह सुबह रोज वैष्णव प्रणाम करते हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह उससे आशीर्वाद से, फिलोसॉफी क्लियर रखने से, तो हमारा जो भगवान का नाम करने से जो भगवान के नाम का जो फिलोसॉफी है, नाम तत्व है, उसको अच्छे से जानना चाहिए। भगवान का नाम को हमें फुली कंसंट्रेट होके करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हाथ में मोबाइल है एक हाथ में माला, दोनों से चल रही है। तो एक हाथ में मोबाइल एक में माला, तो इस तरह ढीलम ढीला चलेगा तो काम नहीं होगा। फुली कंसंट्रेट हमारा माइंड, जब हम नाम करते हैं मन से भगवान के नाम को
सुनना चाहिए, मन नाम में होना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ। शांत होना चाहिए। शिक्षाष्टकम प्रार्थना हम पढ़ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की आठ प्रार्थना है, रोज भगवान का नाम करने से पहले शिक्षाष्टकम प्रार्थना करना चाहिए। और प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को पालन करना चाहिए, चार नियम पालन करना चाहिए। इस तरह पालन करेंगे तो अच्छे से हरिनाम कर सकते हैं। और भगवान के बारे में हमेशा सुनते रहेंगे तो अच्छे से नाम होगा। मंगल आरती से भागवत कक्षा तक प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। सुबह सुबह मंगल आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद सुबह सुबह एक साथ भक्तों के साथ बैठेंगे और सुबह दर्शन आरती तक बैठे रहेंगे, 2 घंटा, 1.5 2 घंटा। उसमें अगर माला करेंगे तो अच्छी से माला होगी। भक्तों के साथ में माला करना चाहिए। भगवान की लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए। तो इस तरह ये अलग अलग कुछ पॉइंट्स है, आप सबने बताया। ये सब करेंगे तो हमारा भगवान का नाम, वो अच्छे से भगवान का नाम कर पाएंगे। अच्छा है, आप सब आशीर्वाद करिए ताकि और मेरा भी नाम अच्छे से हो जाए, उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। सतोगुणी जीवन जिएंगे तो अच्छे से नाम दे पाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप सब भी इस नामाष्टक हमने पढ़ा, तो नाम की महिमा भी आखिरी में सुनी, तो थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और हम नाम अच्छे से ले पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।